हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 सोलर पंप वाले प्रश्न पर सभी को मिले फुल मार्क का प्रभाव। अभ्यर्थन वापस लेने हेतु क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ साथियों के 2 नंबर, 2.25 नंबर और 2.5 नंबर तक बढ़े हैं। 200 से ज़्यादा लोग कट ऑफ से हुए बाहर। 31 दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा। सारी जानकारी मेरे पास है, आप वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल स्पष्टीकरण आ गया है सोलर पंप वाले क्वेश्चन का और उज्ज्वला वाले का। उज्ज्वला वाले का विकल्प डी सही है और सोलर वाले में सभी को फुल मार्क मिल गया है। जो प्रश्न को टिक किए थे, जो नहीं टिक किए थे, जो गलत टिक किए थे, सभी को फुल मार्क मिल गया है। रही बात रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि थर्ड लिस्ट कब तक आएगी। थर्ड लिस्ट 15 दिसंबर के पहले थर्ड लिस्ट आपकी आ जाएगी। सरकार की तरफ से भी दबाव है कि आचार संहिता से पहले बीडीओ, एएसओ और लेखपाल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि यही सब चुनावी मुद्दा रहेगा। और बताएंगे कि मैं इतनी वैकेंसी दिया हूँ। ज्वाइनिंग लेटर भी जनवरी या फरवरी तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा सभी को। कोशिश करेंगे कि जनवरी में ये ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दें। कुछ साथियों के 2 नंबर बढ़े हैं, 2.5 नंबर बढ़े हैं, 2.25 नंबर बढ़े हैं। जिनका ये प्रश्न गलत हो गया था, जो ऑप्शन डी लगाए थे और उस समय कोई दूसरा विकल्प सही माना जा रहा था और इनका सही हो गया डी, तो इन्हें नंबर मिल गया। और कुछ लोगों का नंबर कम भी हुआ है। कम इसलिए हुआ है, जैसे जो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन पे थे और विकल्प डी सही होने के नाते उनके विकल्प कोई दूसरा अगर ए लगाए थे, तो इसलिए उनके नंबर कम हुए हैं। और कुछ अभ्यर्थियों का फ़ायदा हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। फ़ायदा क्यों हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेखपाल मुख्य परीक्षा का अंतिम उत्तर कुंजी में 2 बदलाव किए गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये बदलाव बहुत लोगों के भविष्य को चौपट कर दिया। उज्ज्वला वाले प्रश्न में सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगर कोई अभ्यर्थी कोई दूसरा विकल्प लगाया था और उसका ये क्वेश्चन सही हो गया, तो उसके 2.25 नंबर ऐसे नंबर बढ़ गए, क्योंकि 2 नंबर ये बढ़े हैं और जैसे 1/3, 1/4 ये नंबर जो कम होते हैं, माइनस होते हैं, तो वो प्लस में आ गए, तो उनका ऐसे नंबर बढ़ा है। सोलर वाले में क्या हुआ, सभी को फुल मार्क मिल गया है। जिनका ऑलरेडी सही था उनको भी, और जिनका ऑलरेडी गलत था या जो टिक नहीं किए थे, सभी को मिल गया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन उज्ज्वला वाला ये काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन था। अब चीज़ें नए सिरे से होंगे। अब कुछ अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। जैसे कि आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि जो बाउंड्री लाइन पे थे और जिनका ये दोनों क्वेश्चन सही हुआ है, तो उनका कट ऑफ में 78 नंबर, 79 नंबर ऐसे हो जाएगा। और जिनका बाउंड्री लाइन पे थे और जिनका कम हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ से बाहर हो गए। जिनका उज्ज्वला वाले में ए था और सोलर वाले में 45% था, ऐसे लोगों को अंतिम समय में करारा झटका लगा है। ठीक है, जैसे आप उज्ज्वला वाले में ए लगाए थे और आपका ये गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन डी सही माना जा रहा है, और सोलर वाले में हम ऑलरेडी 45% लगाए थे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। लेकिन उज्ज्वला वाला तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, इससे आपको करारा झटका लगा है। या कुछ यूँ ही समझो, सैकड़ों लोग कट ऑफ और नौकरी आपसे आगे निकल चुके हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे थे, उनका प्लस हो गया, और कुछ लोग नीचे आ गए। कई लोगों का 2.5 नंबर तक फ़ायदा हुआ है, और जो कुछ उम्मीद खो चुके थे, जैसे जो बाउंड्री लाइन पे थे या जिनका टच कर रहा था, लेकिन इस प्रश्न की वजह से इनकी डीबी या थर्ड लिस्ट इसीलिए रुका हुआ है। जैसे ये क्लियर हो गया है, अब थर्ड लिस्ट की डीबी जल्दी होगी, तो कुछ अभ्यर्थी जो डीबी नहीं करवा पाए, कुछ नंबर से इनका रुका हुआ था, अब ये थर्ड लिस्ट में आ जाएंगे और कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है अगले हफ्ते में तीसरी डीबी की लिस्ट आ जाएगी। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने डीबी करवाई है और उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आपको लखनऊ आना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना होगा, मैं अपना अभ्यर्थन वापस ले रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभ्यर्थन वापस लेने की लास्ट डेट 10 दिसंबर है। बहुत से अभ्यर्थी जो बाहर राज्य के हैं, उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है, उनको भी अभ्यर्थन वापस लेने के लिए यूपी SSC कार्यालय आना पड़ेगा। उनके लिए समस्या वाली बात है, क्योंकि तत्काल में रिजर्वेशन नहीं मिलता है और इसलिए वो बहुत परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं और परेशान हैं। वो सोचते हैं कि ये सीट बर्बाद जाएगी, अगर मैं अपना अभ्यर्थन वापस ले लेता हूँ
तो किसी बच्चे का भला हो जाएगा। तो इसलिए वो परेशान हैं। जिनका KVS में सिलेक्शन हो गया है, बिहार वाले में सिलेक्शन हो गया है, तो अपना अभ्यर्थन वापस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि KVS केंद्रीय विद्यालय की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। वो कोशिश करेंगे कि वो केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले से सेलेक्टेड हैं, लेकिन वो भी अपना DB करवा लिए हैं, लेकिन लास्ट टाइम वो भी डिसीजन ले लिए हैं कि हमको अपना अभ्यर्थन वापस लेना है, किसी बच्चे का भला हो जाएगा, इससे कट ऑफ कम जाएगी। या फिर हम लोग को आयोग से एक अपील करना चाहिए एकजुट होकर कि वेटिंग लिस्ट की मांग करें। 1000 से 1500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, और 1000 से 1500 ऐसे हैं जो DB करवाने के बाद भी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग को एकजुट होकर इस पे एक नियम बनवाना चाहिए, कानून बनवाना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। नहीं तो होता क्या है कि ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, और जो लास्ट में नहीं ज्वाइन करेंगे तो नई वैकेंसी आएगी तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये गलत बात है। जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, और वेटिंग लिस्ट का एक विकल्प बनाया जाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।